तो हेलो बच्चों, नमस्कार। देखो, आज के दिन हर टीचर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है और मेरे लिए भी आपने वो दिन बहुत 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 बड़ा बनाया है। लॉकडाउन है, अभी इंस्टीट्यूट्स नहीं खुल रहे हैं, पर आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो मैसेज है ना, वो मतलब बहुत अच्छे लगते हैं जब हम लोगों को मिलते हैं। मतलब बर्थडे से भी ज़्यादा एक टीचर का बर्थडे उतना मैटर नहीं करता जितना ये वाला दिन सच में मैटर करता है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है कि हमें आपके अंदर ये पसंद है, हमें बताता भी है सर आपकी ये जो स्किल है ये हमें पसंद है। तो हमें अच्छा लगता है कि यार अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें रिटर्न में एक छोटा सा क्या अप्रिसिएशन मिल रहा है। क्योंकि इंसान को क्या होता है कि और चीज़ें कम पसंद आती है, पर उसको अप्रिसिएशन जब मिलता है ना तो बहुत ही खुशी होती है। तो आप भी यार लाइफ में अप्रिसिएशन किसी को देने से मतलब रुकना नहीं। अगर सच में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना, ताकि और वो मोटिवेट हो। और आप ही के स्टूडेंट के कारण हम लोग टीचर्स मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कैसे शुक्रिया करूँ, बस एक थैंक यू एक वर्ड लग रहा है, बस थैंक यू या फिर धन्यवाद सिर्फ एक वर्ड है, पर अंदर से जो मुझे खुशी हो रही है वो मतलब कैसे दिखाई जाए, उसके लिए कोई तो मतलब कोई तरीका होना चाहिए, कोई मीटर होना चाहिए जिसको हम मेज़र करें और पता लग जाए कि इतने आप खुश हो। पता है अंदर ही अंदर कभी कभी रोने का भी मन करता है कि यार सही में लोग समझते हैं, मतलब बच्चा लोग समझते हैं आपकी बातों को। कई बार टीचर नहीं समझा पाता, बट कहीं ना कहीं बच्चे लोग समझते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मुझे भी नहीं पता, पर बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। अब ज़्यादा मैंने इस बारे में बात की तो मैं सच में रो ही दूँगा, क्योंकि तुम लोग काम ही ऐसा करते हो कि सब चीज़ बहुत अच्छी है। कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं, मतलब हर तरीके से आप लोग साथ देते हो, सपोर्ट देते हो। तो इसी बात पे ना मैं क्या होता है, हम लोग वीडियो बनाते हैं, आपको चैप्टर पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पर एक बात कभी नहीं बता पा रहा, मतलब बता नहीं पाते टीचर। और कहीं ना कहीं बच्चे भी नहीं समझने के मूड में रहते हैं इस बात को। तो वो एक छोटी सी बात है, आज टीचर्स डे के दिन इतना सा सिर्फ आपको गिफ्ट देना है हर टीचर को। इतनी छोटी सी बात एक माननी है आप लोगों को, ठीक है। और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा वाला चेंज लेके आएगी। पहली बात कि हम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ा, कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हम लोग को एक अच्छी जॉब मिलेगी। क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि 12th या 10th में टॉप करें या क्लास में फर्स्ट आएँ। पेरेंट्स भी हमारे उसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप कहीं ना कहीं मार्क्स से जस्टिफाई की जाती है स्टडी को, कि आप इतने मार्क्स ला रहे हो। देखो, मैं मार्क्स के कभी अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं हमेशा से एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो एक चीज़ ये है कि देखो क्या होता है कि आप सब मार्क्स के अराउंड आजकल घूम के रह चुका है, सिलेबस के अराउंड घूम के रुक चुका है। ये टॉपिक सबको पता है कौन सा क्या आ रहा है, पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स, टीचर्स भी, कुछ टीचर्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि आसपास की जितनी सोसाइटी है वो उन मार्क्स, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है जो उसके ऊपर की है, जो एक पढ़ाई का आउटकम है। मतलब कि पढ़ाई क्या है कि आप पढ़ते हो ताकि उससे कहीं प्रैक्टिकली आप समझ सको, जब मौका मिले आपको उसके बारे में अच्छे से पता हो। जैसे बहुत सारे बच्चे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं 10th क्लास में, बहुत सारे बच्चे हैं जो मोशन के बारे में पता है, पर आप क्या करते हो, बस एक क्या है, क्वेश्चन सॉल्व किए, हमारे मार्क्स आए, हमें सारे पैटर्न पता है कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर क्या होता है कि क्या आपने उसे कभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे हम लोग लैंग्वेज वो डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं, वैसे ही साइंस भी, मैथ्स भी, आपको कोशिश नहीं बल्कि अब 100% यार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। क्यों इंडिया पीछे होता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्क्स सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है, हमारे रेटाफिकेशन वाले लेवल को। और अगर जो बच्चा नहीं कर पा रहा, जो एग्जैक्ट आंसर नहीं सुना पा रहा, उसके लिए मतलब थोड़ा सा ऐसा देखा जाता है कि नहीं ये याद नहीं कर सकता, उस पर हंसा जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक छोटी सी एक कोशिश स्टार्ट करो, सब बच्चों को बताओ, अपने मुंह से बताओ, एक पब्लिसिटी करो माइंड से, ठीक है, ब्रेन से और अपने माउथ से, एकदम खुल के उन्हें ये बात बताओ कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मेन रीज़न क्या है। मार्क्स इज़ नॉट अ मेन रीज़न। अगर आप भी कॉलेज में हो तो सिर्फ आप क्या हो रहा है कि हम पास करने के लिए बस उतना पढ़ लेते हैं कॉलेज के 1-2 दिनों से पहले और पास हो जाते हैं, या फिर हम लोग अच्छे नंबर भी लेते हैं कई बार,
पर क्या हमने उसमें से प्रैक्टिकल कितना सीखा है? प्रैक्टिकली का मतलब होता है कि दिल से आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी आप गहराइयों में जानते हो, कितना उसे दिल से आप पसंद करते हो। अगर आप इस टाइप के थोड़ा सा अगर अपने अंदर नेचर ले आओगे कि आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आप उस टाइम मैटर ही मत करना, चाहे इवन पेपर में आए आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो और टीचर मार्क्स नहीं दे रहा है, मैटर मत करो। आप अपने पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताओ कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। एक बच्चा भी अपने मुंह से जब बोलता है ना, ये बच्चा अगर डर जाता है और ये बोलता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैंने शायद अच्छा नहीं पढ़ा होगा, आपको इवन ये बोलना है कि मैंने दिल से पढ़ाई करी है। आज इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शायद मुझे टॉपर से भी ज़्यादा हो, ठीक है, पर कभी भी आप ऐसे झुकना नहीं। क्या होता है कि हो सकता है कि इस लाइन पे जब इंसान चलेगा ना तो सच्चाई का रास्ता होता है, चाहे आप डीप लर्निंग के रास्ते जाते हो तो थोड़ी मुश्किलात होती है। आपको वही लगता है कि यार इतना पढ़ने से भी तो हम पास हो ही रहे हैं, इतना पढ़ने से भी हमारे मार्क्स तो आ ही रहे हैं, पर क्या वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो पा रहा है? फिर लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही, फिर लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ हो नहीं पा रहा, हम डिप्रेस में रह रहे हैं। पर हमें एक मेन चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, पढ़ाई से ही सब इनोवेशन होता है, पढ़ाई से ही आपका इवोल्यूशन है, ठीक है। पर पढ़ाई इज़ नॉट मार्क्स, गेटिंग मार्क्स, मतलब आप सिर्फ मार्क्स आ रहे हैं आपके अच्छे अच्छे, आप 8 तक टॉप कर रहे हो, फिर 9 में जाके एकदम से डाउन हो जाते हो, तो उसका रीज़न यही है कि क्या होता है कि आप दिल से पढ़ना जो है, ठीक है, वो कभी आपने सीखा ही नहीं। अगर आप उसी चीज़ को बहुत प्यार तरीके से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि मेरे ये चैप्टर में आ रहे, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगता है कि सर अभी तक कोर्स आप जल्दी नहीं करवा रहे, आप बहुत फास्ट करवाओ, ये टॉपिक करवाओ, एक दिन में ये सारा हो जाना चाहिए। पर टीचर के हाथ उस केस में बन जाते हैं। फिर टीचर को लगता है कि यार मैं यहाँ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके पेरेंट्स, ठीक है, इनके स्कूल के टीचर्स कुछ पता नहीं ऑर्थोडॉक्स माइंड वाले क्या कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर देते हैं और ऐसा ही आपको लगता है कि हाँ यहाँ मार्क्स आएगा तो ये सब कुछ है। बच्चे फिर एडमिशन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि एंट्रेंस नहीं क्लियर हो, और क्योंकि उन्होंने सिर्फ उतने ही पढ़ने के लिए पढ़ा जो सिर्फ क्या था, मार्क्स के बेसिस पे था। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है बहुत ज़्यादा कि डीप पढ़ना नहीं चाहते, पर उनको जेई मेन क्लियर करना है, उनको आईआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए, उनको नीट क्लियर करना है, उनको मेडिकल के अंदर एडमिशन चाहिए। पर क्या आपने सच में उसको दिल से पढ़ा? क्या उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज बहुत अंदर तक है? क्या आप उसको प्रैक्टिकली आपने महसूस किया? प्रैक्टिकल महसूस करना बहुत ज़रूरत है। मैं आपको कैसे समझाऊं ये प्रैक्टिकली महसूस करना क्या होता है? हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको फिर वो चीज़ दिखने लगती है। साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में आप बहुत ही माइंड कैलकुलेटर बन जाते हो बहुत ही जल्दी, कि आपकी तरफ कोई बॉल भी आ रही है तो आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो। इतना बेहतरीन माइंड आपका होता है। इससे बोलते हैं डेवलपमेंट, असलियत की पढ़ाई, कि जिस टाइम आपका माइंड ही एकदम साइंस की तरह एक कैलकुलेटर बन जाए अलग अलग चीज़ों के लिए। आप चाहे मैथ्स में अच्छे नहीं हो, पर आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है कि अभी अगर ये सीमेंट जो है, ठीक है, वो क्यों लगाया जा रहा है पेंट से पहले, ठीक है, ये जो बेसिकली मार्कर है वो लिख पाता है इसके ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, चौक क्यों नहीं लिख पाती। तो ये आप सारे डाउट अपने आप से क्रिएट करते हो अपने माइंड में और खुद उनका आंसर ढूंढते हो। तो मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा यार अवेयरनेस फैलाओ लोगों में कि अब इंडिया को बहुत ग्रो करना है। मैं एट लास्ट चाहता हूँ कि जब लास्ट में जिस टाइम मेरे मरने का वक्त है ना, तो करीबन कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर हो जो उस टाइम बोले सर के इस बात को हमने इम्प्लीमेंट किया और हज़ारों लोगों को बताया। उस जब भी आप बड़े होंगे जैसे जैसे तो अपने बच्चों पे भी लागू करेंगे यही चीज़। तो थोड़ी माइंड सेट करने की ज़रूरत है, माइंड सेट चेंज करो और कुछ इनोवेशन करो। अब बस थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को, और जितने लोगों को हो सकता है बताओ। आप वीडियो भी शेयर कर सकते हो। शेयर करना पता नहीं ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ मांग रहे हैं आपसे, बस इतना चाहते हैं कि चाहे आप अपने मुंह से भी बोलें, बट एक हम बहुत सारे स्टेटस लगाते हैं, तो क्यों एक स्टेटस हम एजुकेशन के ऊपर लगाएं कि हम इस दुनिया में कुछ थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं, कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे चाहे कम पढ़ेंगे, पर उसको सच बता रहा हूँ यहाँ से पढ़ेंगे और उसकी नॉलेज पूरी यहाँ तक जाएगी और वो हमेशा इधर ही रहेगी। शुक्रिया, बाय बाय, और थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे मैसेज भेजने के लिए। बाय बाय।